हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल यू एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने शुक्र की चर्चा करी थी। शुक्र से जुड़े जो रिश्ते थे, शुक्र से जुड़े जो जितने कारकत्व तत्व उनके जुड़े चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताई थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो शनिदेव की चर्चा करेंगे कि शनिदेव का किन 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 जुड़े चीज़ों से कारकत्व, शनिदेव का क्या प्रभाव है आपके जीवन पर, और क्या क्या से जुड़े जो रिश्ते हैं वो शनिदेव से दर्शाते हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, शनिदेव एक ऐसा ग्रह जो सौर मंडल में सबसे पीछे है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह। अगर आप देखें तो सूर्य की जितनी भी रेशमियाँ हैं, जो भी जीवनदायी रोशनी है, रोशनी उसकी वो शनिदेव तक नहीं पहुंच पा रही है, शनि ग्रह तक नहीं आ पा रही है। इसलिए शनिदेव को कहीं ना कहीं अंधकार का ग्रह माना जाता है। कहीं ना कहीं दुख, कहीं ना कहीं जहाँ पे जीवन नहीं है, जहाँ पे दुख है, कष्ट है, वो मूलतः शनिदेव से दर्शा के देखा जाता है। ये हो गई प्रथम बात, जो मोटी बात, जो हम लोग एक विज्ञान के रूप में जानते हैं कि शनिदेव में जीवन नहीं है, शनि ग्रह में वहाँ पर रोशनी नहीं आ पा रही है सूर्य की, क्योंकि सूर्य में जीवन है और शनिदेव तक, वहाँ शनि तक जब रोशनी नहीं आ रही जीवन की, तो वहाँ पे अंधकार है। वो इसलिए शनि को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। अगर शनिदेव को समझना है तो किसी व्यक्ति को समझने के लिए जो शनि से प्रभावित है, तो उसका जब देखेंगे तो वो हमेशा बहुत लंबे कद का होगा, बहुत दुबला पतला होगा, मतलब एक शरीर की जैसे हड्डी के बराबर एकदम, उसके अंदर मांस नहीं होगा, और खूब काला होगा, काले रंग का होगा, खूब लंबा चौड़ा होगा, बहुत लंबा होगा, कम से कम 6.5 6.25 फुट का होगा, और सांवला होगा, काले रंग का होगा। तो ये शनि से जुड़े जो प्रभावित व्यक्ति है वो कैसा दिखता है, ये उसकी बात हो गई। अब हम मूलतः आते हैं शनिदेव का विशेष प्रभाव। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता ये बात कोई नहीं जानता होगा। शनि सी जो 7.5 होती है, ढैया होती है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। अब ये अलग बात है कि आप उसको पनौती बोल देते हैं। ये आजकल अलग अलग ऐप में जो अलग अलग मॉडर्न लोग आ गए हैं, जो अपने आप को बता रहे पंडित हैं, तो वो उसको ये बोल देते हैं कि मतलब ये पनौती आ गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल में वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं, क्या उनका मकसद है, भगवान ने उनको क्यों बनाया है, क्या मतलब शनिदेव आपसे करवाना चाह रहे हैं। और आप ऐसा क्या गलती कर दे रहे हैं कि जब उनकी 7.5 ढैया लगती है, उनका प्रभाव जब आपके ऊपर पड़ता है, तो आप इतना त्राही त्राही क्यों मचाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे 7.5 ढैया लगती है तो वही सबसे ज़्यादा राजा बन जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का काम होता है कि पहले आपको रगड़ेंगे, पहले घिसाएंगे घिसाएंगे, संघर्ष कराएंगे, कराते 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 आपको निर्मल कर देंगे, आपको अंदर से इतना पवित्र बना देंगे कि आप सोना बन के निकलेंगे, पूरी दुनिया में राज करने वाले होंगे। ऐसे हैं हमारे शनिदेव, ऐसे हैं न्यायाधीश। तो पहले चीज़ों को समझिए, मंथन करिए, बिना कुछ सोचे समझे उस पर टीका टिप्पणी कर देना ये किसी को शोभा नहीं देता है। और यही कारण होता है कि जब आपको 7.5 जब ढैया लगती तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। केवल आप नहीं परेशान होते हैं, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में जिनके ऊपर 7.5 ढैया का प्रभाव है, और ऐसे लाखों लोग होंगे इस दुनिया में, करोड़ों लोग जो 7.5 ढैया में ही राजा बन रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, एलॉन मस्क, ये जितने भी हस्तियां हैं, अगर आप इनको देखें, इनका प्रारब्ध देखें, क्योंकि शनिदेव का मूलतः काम है आपके कर्म बंधनों काटना। शनिदेव को समझना तो आपके पूर्व जन्म को समझना पड़ेगा। आपने पिछले जन्म में क्या करा है वो शनिदेव आपको दर्शाते हैं। जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी लंबी चीज़ें हैं, जो भी मतलब जैसे मृत्यु है, मृत्यु सबसे बाद में आती है। तो मृत्यु अगर सबसे बाद में आती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शनिदेव के अंदर काल का है। शनिदेव मृत्यु लेते हैं, इसलिए शनिदेव का जो मारक होता है वो प्राणदायी होता है, वो हमेशा प्राण ले लेते हैं। बाकी ग्रहों में मार्किस इतना खतरनाक नहीं है जितना शनिदेव का मार्किस इतना खतरनाक है। इसलिए जब शनिदेव की मार्किस होती है और जब व्यक्ति के इतने सारे कर्म बंधन इकट्ठा हो जाते हैं, तब उनका जब शनिदेव का जब डंडा चलता है तो जहाँ तक कहीं का नहीं रहता है। इसलिए आपने कई लोग देखा होगा, कई लोग रोगी होते हैं, हमेशा बिस्तर पर पड़े, बेड पर पड़े, नहीं उठ पा रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, इतना परेशान है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई मतलब इतना कष्ट में है, किसी की ऐसी समस्या, किसी के मतलब बच्चे को अपने माँ बाप को सता रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कौन करवा रहा है, ये सब शनिदेव ही तो करवा रहे हैं। और अच्छा, शनिदेव क्योंकि सूर्य के पुत्र है तो शनिदेव के ऊपर ज़्यादा ताकत आ गई है। सूर्य की जितनी, सूर्य मुख्यतः ग्रह है, बिना सूर्य के जीवन नहीं है। सूर्य में बल है, लेकिन शनिदेव उनके पुत्र होने के कारण, नॉर्मली देखें तो पिता पुत्र में कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पिता शक्तिशाली होता है, लेकिन पिता की जो शक्तियाँ ताकत है तो पुत्र में समाहित हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है पुत्र के पास भी शक्ति आ गई, ताकत आ गई। इसलिए सूर्य के बाद शनिदेव को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, इसलिए वो उनको न्यायाधीश कहा गया। इसलिए शिव जी ने, हमारे भोले बाबा ने, जब उन्होंने कठोर तपस्या करी थी शनिदेव ने भोले बाबा की, तो उन्होंने वरदान दिया था कि देवता क्या, मनुष्य क्या, राक्षस देवता भी तुम्हारे नाम से घबराएंगे, डरेंगे।
क्योंकि शनिदेव है। इसलिए उनको एक बार श्राप भी लगा था कि आप जिसकी वो पर भी दृष्टि डालेंगे उसका त्राही त्राही हो जाएगा। इसलिए इनकी जहाँ दृष्टि पड़ जाती है शनिदेव की, वो हमेशा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। ये हमारे शनिदेव हैं। लेकिन शनिदेव का काम होता है वैराग्य, आध्यात्म उत्पन्न करना। जितने बड़े बड़े संत हैं, अगर आप चाहते हैं आपको तपस्या करनी है, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो परमात्मा से मिलाने का काम, आपको लगता है कि मुझे कैलाश पर्वत जाना है, शिव जी से मिलना है, तीर्थ यात्रा करनी है, धाम जाने हैं, तो बिना शनि के बली हुए आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप उसी भोग विलासे में, व्यसन में लगे रहिए, बुरे प्रवृत्ति में लगे रहिए, लेकिन शनिदेव आपको फिर वही होगा कि आप जो नहीं आप चाहते वही आपके साथ हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमें तो 7.5 ढैया में इतना कष्ट होता है, क्योंकि वो आप खुद नहीं देख पा रहे हो कि वो आपसे क्या करवा रहे हैं। अब आजकल हर कोई झूठ परपंच में लगा हुआ है, झूठ बोलना वास्तविकता में, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं वास्तविकता में रहो, झूठ मत बोलो। शनिदेव को सत्य प्रिय है, जितना सच बोलोगे। अगर कोई ये मुंह पे बोलता है कि हम दुष्ट चरित्र के हैं, हमारी निगाहें अच्छी नहीं है, तो शनिदेव उसको माफ़ कर देंगे, बजाय उसके जो अगर आप पीठ पीछे कर रहे हैं उनको शनिदेव ज़्यादा कष्ट पहुँचाते हैं, बजाय उसके जो लोग हमेशा मुँह फट होते हैं, मुँह पे बोल देते हैं। ऐसे शनिदेव प्रभाव है। तो ये आपने समझा कि कैसे शनिदेव का प्रभाव कैसे जीवन पर होता है, क्या क्या इनसे जुड़े कारकत्व हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो रील्स मैं शेयर करता हूँ या जो होता है, तो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मतलब मैं लाइक नहीं करता हूँ, मैं कमेंट्स नहीं करता हूँ रील्स। देखिए, आपका जुड़ा जो चीज़ें हैं, जो आप जो शेयर करते हो, आप जो बनाते हो, ठीक है, और मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो हमने अपने गुरु जी से सीखा है, जो मेरा विज्ञान हूँ, तो मैं अपने ज्योतिष को किसी ऐसे रील से नहीं तुलना कर सकता कि जो हमेशा नृत्य या हमेशा नाचने वाली वीडियो, जिसको हम लोग नचनिया बोलते हैं, वो हमें सब चीज़ें मुझे नहीं शोभा देती हैं। क्योंकि ना ही मेरी गरज है और ना ही मैं किसी का दिया खाता हूँ। इसलिए ये समझौता करना कि आप हमारी वीडियो को शेयर करिए तो आप मेरी वीडियो शेयर करिए, जिसको नहीं करना है मेरी वीडियो को शेयर तो ना करे लाइक, है ना। क्योंकि देखिए, जलने वाले बहुत हैं, कोई आपका अच्छा नहीं चाहेगा। इसलिए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपेक्षा करिए कि मैं आपकी उंगडंग धड़ंग वीडियो को मैं लाइक करूँगा, शेयर करूँगा, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करिए। माफ़ करो भैया, मुझसे नहीं होने वाला ये सब, है ना। जिसको आना होगा वो खुद आएगा, जिसको नहीं आना होगा तो वो तो नहीं आएगा। वो वैसे भी लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो मेरी क्या औकात है। नमस्कार, जय बाबा की।